अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आइए मोहब्बत और शौक़ के साथ अपने और तमाम कायनात के मरकज़ अक़ीदत बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हज़रात, आप आहिस्ता दुरूद पढ़ें या बुलंद आवाज़ से पढ़ें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब तुम दुरूद पढ़ते हो ना मुस्तफ़ा पे, तुम्हारे लबों को ख़बर बाद में होती है, मदीने के ताजदार को ख़बर पहले हो जाती है। सारे हबाब पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुजूर ताजदारे ख़त्म नबूवत फ़ख्र आदम व बनी आदम महबूब रब्बुल आलमीन बाइसे तकवीन आलम जाने कायनात रहमत कायनात फ़ख्र कायनात खुशबुए कायनात रंग कायनात बहार कायनात फ़ख्र कायनात मकसूद कायनात मतलूब कायनात महबूब कायनात और खुलासा कायनात आमिना के लाल अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा मुनव्वरा मुतहरा में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन सामाईन, तकरीर मेरी शुरू हो चुकी है बग़ैर किसी तमहीद और बग़ैर किसी तख़ीर के। रब फरमाता है इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सफ़ा और मरवा ये मक्का के अंदर बिल्कुल काबतुल्लाह शरीफ के करीब दो पहाड़ियों के नाम हैं। मेरा रब फरमाता है कि ये दोनों पहाड़ियाँ सफ़ा भी और मरवा भी ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। बोलिए ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की क्या हैं? निशानियाँ। कायनात के अंदर पहाड़ियाँ बहुत हैं और बड़ी बड़ी बुलंदो बाला हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, लेकिन खल्लाक़ आलम ने जिन पहाड़ियों का जिक्र कुरान में किया ना, वो एक सफ़ा है दूसरी मरवा है। रब ताला इन पहाड़ियों में आखिर क्या खुसूसियत है कि तूने इनका जिक्र कुरान में भी किया, फिर इनकी निस्बत अपनी तरफ भी की और फिर इनको अपनी निशानियां भी बना दिया। निशानी किसे कहते हैं? जो निशान वाले का पता दे, उसे निशानी कहते हैं। और ये है अल्लाह की निशानियां, यानी इन्हें देखकर हमें खुदा का पता चलेगा। लेकिन अकल में समझ में कोई बात नहीं आती। मौला, मक्का में पहाड़ियां और भी बड़ी थी, लेकिन तूने इन सफा मरवा पहाड़ियों का जिक्र क्यों किया और इनको अपनी निशानियां क्यों बनाया?
इनसे सोना निकलता है? किसी ने निकलता हुआ देखा है या सुना है? कोई चांदी निकलती है? कोई खास धात निकलती है? न सोना निकले, न चांदी निकले, न कोई खास धात निकले, लेकिन रब ताला इनका जिक्र कुरान में भी करे और इनकी निस्बत अपनी तरफ भी करे और इनको अपनी निशानियां भी करार दे। मौला थोड़ा सा पर्दा तो उठाओ, आखिर रब फरमाता है बात सिर्फ एक है। एक मर्तबा मेरे खलील की बेबी, मेरे इस्माइल की मां, वो इन पहाड़ियों पे चढ़ी थी। इन पहाड़ियों ने हजरत हाजिरा के कदमों को चूमा था। हजरत हाजिरा ने इन पहाड़ियों को नहीं चूमा। जो पहाड़ियां हजरत हाजिरा के कदमों को चूमे वो अल्लाह की निशानी बने। वो हुसैन अल्लाह की कितनी बड़ी निशानी होगा, और जिसको खुद मुस्तफा चूमते रहे हैं। ये अल्लाह की निशानी है। ये अल्लाह की क्या है? निशानी है। इन पहाड़ियों से खुदा का पता चलता है। मुझे ये बताओ हजरत हाजिरा को ये अजमत कैसे मिली? क्यों मिली? उनके कदमों के नीचे जो आए वो अल्लाह की निशानी बने, उनको ये अजमत मिली निस्बत खलीलुल्लाह की वजह से। वो खलीलुल्लाह की बीवी हैं, खलीलुल्लाह की निस्बत की वजह से हजरत हाजिरा को अजमत मिली। ये खलीलुल्लाह को अजमत क्यों मिली है जानते हो? बोलो ना यार सुभान। हजरत हाजिरा को अजमत मिली खलीलुल्लाह की निस्बत की वजह से, और खलीलुल्लाह को अजमत मिली है हबीबुल्लाह की निस्बत की वजह से। वो मुस्तफा के जद्दे आला है। मुस्तफा से निस्बत मिल गई खलीलुल्लाह को, वो अजमत वाले बने। उनको उनसे निस्बत मिली हजरत हाजिरा को, वो अजमत वाली बन गई। और उनसे निस्बत मिली सफा मरवा को, वो भी अजमत वाली बन गई है। अहले मोहब्बत, मैं आपके दामनों के अंदर एक निहायत लतीफ नुक्ता डालना चाहता हूं, जरा तवज्जो फरमाइएगा। हजरत हाजिरा के कदमों के नीचे जो पहाड़ियां हैं वो अल्लाह की निशानी बने। जो हुसैन मुस्तफा के कंधों पे आए वो कितनी बड़ी निशानी होगा। बोलो यार सुभान अल्लाह। ये हुसैन है जिनको मुस्तफा चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे। आपने बच्चों को देखा होगा कि उनके माँ बाप, उनके बड़े चूमते हैं, लेकिन ये कभी नहीं देखा होगा कि अपने बच्चों को सूंघते भी हैं। सूंघा किसे जाता है? बच्चों को नहीं, फूलों को। फूलों को जाता है। मुस्तफा ने अपने बच्चों को, अपने नवासों को चूमा भी है, सूंघा भी है। चूम के बताया मेरी औलाद है, और सूंघ कर बताया ये जन्नती फूल है। ये जन्नती फूल हैं, इनसे मुझे जन्नत की खुशबू आती है, जन्नत की। और सिर्फ जन्नती फूल नहीं है, फरमाया हसन हुसैन तो जन्नती जवानों के सरदार भी हैं। मुस्तफा ने तो इनको जन्नत का सरदार भी बना दिया है। अब कई लोग ऐसे बदबख्त कमीने किस्म के हैं, वो कहते हैं हमें तो यजीद के अंदर कोई कसूर नजर नहीं आता। 1400 साल के बाद भी इन हरामियों को यजीद के अंदर कोई कसूर नजर, कहता यजीद तो बेकसूर था, यजीद तो बेकसूर था। वल्लाह जिनको यजीद के अंदर कसूर नजर नहीं ना आता, इनकी तहकीक करके देख लो, तुम्हें इनकी माओं के अंदर कसूर लाजमी नजर आएगा। हलाली हो और यजीद का दिफा कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। जो हलाली होगा वो तो हुसैन का दिफा करता हुआ नजर आएगा।
वो लोग हैं जो यजीद का दिफा करते हैं। यजीद बेकसूर था, यजीद का कोई कसूर नहीं है, यजीद का। मैंने कहा कमाल हो गई है यार, हैं? जन्नत भी मांगते हो और जन्नत के मालिकों के दुश्मनों से वफादारी भी करते हो। जन्नत तो हुसैन की है, जन्नत तो हसन की है, जन्नत तो अली की है, जन्नत तो नबी की है। जन्नत में जाना चाहते हो तो पंज तन के साथ वफादारी करो। मेरे आका ने इमाम हसन को बुलाया, हुसैन को बुलाया, दोनों की तरफ इशारा करके मेरे आका फरमाने लगे, मन अहब्बानी व अहब्बा हाज़ैनी व अबाहुमा व उम्महुमा कान माई फी दरजती यौमल क़ियामा। फरमाया जिस बंदे ने मुझसे मोहब्बत की, मेरे बेटे हसन से, मेरे बेटे हुसैन के साथ और इनके बाबा अली के साथ और इनकी मां सईदा ज़हरा से अकीदत रखे, पांच तन पाक के साथ जिसने मोहब्बत की, पांच तन पाक की गुलामी का पटा जिसने गले में डाला, फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े जब सारे जन्नती जन्नत में जाएंगे, जन्नत के मुख्तलिफ दराजात हैं, बड़े बड़े महल्लात हैं, फरमाया जो नमाजी होगा उसको सिर्फ जन्नत मिलेगी, जो हाजी हुआ उसे सिर्फ जन्नत मिलेगी, जो ज़कात देने वाला हुआ उसे सिर्फ जन्नत मिलेगी, जो रमजान के रोजे रखने वाला हुआ उसे सिर्फ जन्नत मिलेगी। फरमाया जो हसन हुसैन का गुलाम होगा, पंजतन पाक का गुलाम होगा, उसे जन्नत भी मिलेगी और मालिके जन्नत मुस्तफा भी मिल जाएंगे। इनकी मोहब्बत जन्नत में ले जाने वाली है और इनकी अदावत और दुश्मनी इंसान को जहन्नमी बना देती है। याद रखना, इस दुनिया के अंदर और आखिरत में अगर सुरखरू होना चाहते हो, इज्जत वाला होना चाहते हो, तो आले रसूल की खिदमत करनी पड़ेगी, आले रसूल के साथ मोहब्बत रखनी पड़ेगी। इसलिए कि जो आले रसूल से जीतने की कोशिश करता है उसे जमाना यजीद कहता है, और जो ताकत होने के बावजूद भी आले रसूल से हार जाता है उसे जमाना जुनैद बगदादी कहा करता है। आले रसूल, इनकी खिदमत, इनकी इज्जत, इनकी मोहब्बत इंसान को जन्नती बना देती है। आज कई ऐसे लोग हैं जो आले बैत अतहार की शानों को तो बयान करते हैं और कई ऐसे हैं जो असहाबे रसूल की शानों को बयान करते हैं, लेकिन याद रखना उनके अपने सियासी मकासद हैं। वो असहाब को मानते हैं अपनी मर्जी की वजह से, वो अहले बैती अतहार को मानते हैं तो अपनी मर्जी की वजह से। एक अहले सुन्नत है, एक अहले सुन्नत है, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह लिल्लाह रब्बे काबा की कसम, ये अहले सुन्नत है जिसने असहाब को माना तो भी मुस्तफा की वजह से, आल को माना तो भी मुस्तफा की वजह से। हम अपनी मर्जी से थोड़ा किसी को मानते, हमने खुदा की कसम जिसको माना है मुस्तफा की मर्जी से माना है। और हम अहले सुन्नत हैं। क्या है? हम अहले सुन्नत हैं, ओए हम अहले सुन्नत हैं। इसलिए कि कायनात के अंदर अगर कोई मोहब्बत वाला अकीदा है तो वो अकीदा अहले सुन्नत है, अदब वाला कोई अकीदा है तो वो अकीदा अहले सुन्नत है, इश्क वाला अकीदा है तो वो अकीदा अहले सुन्नत है। अब गैरत वाला, गैरतमंद सुन्नी बोलेगा, गैरत वाला अकीदा अगर कायनात में कोई है तो वो अकीदा अहले सुन्नत है। इसलिए जब मामला आया वालिदैन मुस्तफा का, मैदान में सुन्नी उतरा है। अगर नमूसे सहाबा पे पहरा देने की बात आई है तो मैदान में सुन्नी ही नजर आएगा।
अज़वाजे रसूल की बात हो, बनाते रसूल की बात हो, औलादे रसूल की बात हो, हसनैन करीमैन की बात हो, या हुजूर की खत्म नबूवत की बात हो, मैदान में जो उतर के सीने पे गोलियां खाने वाला है, ये सुन्नी माँ का सुन्नी बच्चा ही होगा। सुन्नी गैरतमंद होता है, क्या होता है? बोलो यार, क्या होता है? क्या होता है? बोलो जरा, क्या होता है? गैरतमंद होता है। कई लोग ऐसे जिन लोगों ने अहले बैत अतार का खैमा इधर लगा लिया, सहाबा का उधर लगा लिया, और फर्जी तीर एक दूसरे की तरफ फेंकने लग पड़े, इधर से तीर उधर, उधर से इधर। मैंने कहा बकवास करते हो। सहाबा ने जिस अंदाज में अहले बैत अतहार से मोहब्बत की है, कायनात में ऐसे कोई मोहब्बत कर सकता ही नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद सहाबी रसूल हैं, इनका लक़ब है साहिबे नालैन। क्या लक़ब है? साहिबे नालैन। जब हुजूर नालैन शरीफैन अपने उतारा करते थे ना, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद उन नालैन को उठा के अपने सीने के साथ ऐसे लगा लिया करते थे। ये देखे ना, कोई महफिल के अंदर पीर साहब आते हैं, सैयद साहब आते हैं, कोई मुफ्ती साहब, कोई आलिम, कोई खतीब आता है, तो उनके हमरा, उनके खादिम होते हैं, मुरीद होते हैं, शागिर्द होते हैं, मोहब्बत वाले होते हैं, तो वो उनके जूते उठा लेते हैं ना, किसी महफूज जगह पे रख लेते हैं। सरकार जब अपने नालैन उतारा करते थे ना, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद उन नालैन को उठा के किसी जगह पे नहीं रखते थे, बल्कि अपने सीने के साथ लगा लिया करते थे। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद कौन है? जो हमारे इमाम आजम अबू हनीफा के भी इमाम हैं। फिक़्ह हनफी इब्ने मसूद का फैज़ है, और इब्ने मसूद को फैज़ मिला नालैन मुस्तफा से। मैंने कहा सहाबा वो हैं जो हुजूर के नालैन का इतना अदब करे, जो हुजूर के नालैन का इतना अदब करता होगा, वो हुजूर के हसनैन का कितना अदब करता होगा। तो जो फरमा रहे हो, आवाज खोल यार, गला मेरा पहले ही बैठा हुआ है। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। ये सहाबी है, सहाबी। हुजूर के नालैन से इतनी मोहब्बत अपने सीने पे लगाता है। मैंने कहा ये नालैन है हुजूर के, ये नालैन है हुजूर के, हुजूर के नालैन है। और पता किससे बने हैं? जानवर के चमड़े से, जानवर के चमड़े से बन के जो नालैन मुस्तफा के कदमों के नीचे आए, सहाबा उनका इतना हजा करे, तो वो हसन हुसैन जो मुस्तफा के खून से बन के मुस्तफा के कंधों पे आ जाए, सहाबा उनका कितना हया करते होंगे। हुसैन नबी के कंधों पे आते थे, हुसैन नबी के सीने पे चढ़ते थे, हुसैन नबी के पुश्त पे आते थे, हुसैन मुस्तफा की गोद में आते थे। तुमने सुना और हमने पढ़ा, उलमा ने पढ़ा, उलमा ने पढ़ा, तुमने सुना, तुम भी जान देने को तैयार हैं, हम पढ़ के हम भी जान देने को तैयार हैं। तुमने देखा तो नहीं, देखा तो नहीं, हमने भी नहीं देखा, हमने पढ़ा, तुमने सुना। और बिन देखे जो हुसैन पे जान देने को तैयार है, तो जिस अबू बकर उमर उस्मान ने अपनी आंखों से देखा होगा कि हुसैन मुस्तफा के कंधों पे है, मुस्तफा के पुश्त पे है, आका के सीने पे है, आका की गोद में है, मुस्तफा की जुबान हुसैन के मुंह में, हुसैन की जुबान मुस्तफा के मुंह में, वो सहाबा हसन हुसैन से कितनी मोहब्बत करते होंगे। तकरीर का इख्तिताम कर रहा हूं, बस इतना अर्ज कर देता हूं कि हम अहले सुन्नत हैं, और अहले सुन्नत मुस्तफा की हर निस्बत का अदब एहतराम किया करते हैं।
हैं, कोई बड़े से बड़ा पीर हो, बड़े से बड़ा खतीब हो, बड़े से बड़ा नकीब हो, अगर वो आले रसूल पे भोंकता है, असहाबे रसूल पे भोंकता है, वो सुन्नियों का पीर नहीं, वो जंगल का खंजीर है, खंजीर। और पीर फकत वो ही होगा जो आले रसूल का भी फकीर होगा, असहाबे रसूल का भी फकीर होगा। तो सिर्फ उसी को पीर मानते हैं, समझ आइए। और आले रसूल तो फिर आले रसूल है ना। मैं हजरत की बारगाह में एक जुमला अर्ज करके मैं इजाजत चाहता हूं। आले रसूल से कभी जीतने की कोशिश, आले रसूल से कभी जीतने की, चाहे तुम्हें तख्त मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, इख्तिदार मिल जाए, जब आले रसूल आ जाए फिर उनके कदमों में बैठ जाओ, फिर उनकी गुलामी को इख्तियार कर लो। क्यों? तो ताकत के नशे में आके आले रसूल को हराने की कोशिश करता है, जमाना उसे यजीद कहता है, और जो ताकत के बावजूद आले रसूल से हार जाता है उसे जमाना जुनैद बगदादी कहा करता है। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।